हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में शैवाल और लाइकेन चैप्टर को शुरू किया था, जो कि बीच में इनकम्प्लीट रह गया था किसी वजह से। तो दोस्तों आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये 71 क्वेश्चन तक कराया था और आज मैं ये 72 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस समय डेंगू बहुत फैला हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मच्छरों से बचाव करिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नीले हरे शैवाल सदस्य हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा। फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है। फ्यूकोजैंथिन इज मेन पिगमेंट इन एक्टोकार्पस। फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट है जो कि मुख्यतः भूरे शैवालों में पाया जाता है, जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस इत्यादि। सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू न्यूक्लियस? इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। इनमें ट्रू केंद्रक तथा पूर्ण रूप से विकसित अन्य कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? क्लोरेला। क्लोरेला नामक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए होता है। यह शैवाल तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल हैं। एल्गी दैट कैन बी यूज्ड एज फूड्स, ऑल ऑफ दीज, यानी कि अल्वा, सार्गासम, लैमिनेरिया, ये सारे ही एल्गी फूड की तरह यूज़ होते हैं। एलेरिया, अल्वा, सार्गासम, लैमिनेरिया आदि शैवाल शाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन बनती है। इस शैवाल को खाने में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को ग्वाइटन नहीं होता है। अल्वा को प्रायः समुद्री सैलेड भी कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले शाक कहे जाते हैं। लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड सेक्सिकोलस। चट्टानों पर उगने वाले शाकों यानी लाइकेन्स को सेक्सिकोलस कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण डर्मेटोकार्पन है। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी? आयरिश मॉस। आयरिश मॉस एक शैवाल है जिसका नाम कॉन्डस क्रिस्पस है। इसे खाद्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप में काई या मॉस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए होता है। रेंडियर मॉस एक लाइकेन तथा क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है। परजीवी शैवाल सिफेलुरोस संबंधित है। पैरासिटिक एल्गी सिफेलुरोस बिलोंग्स टू द क्लोरोफाइसी। सिफेलुरोस की कुछ प्रजातियां चाय, कॉफ़ी आदि की पत्तियों पर परजीवी होती हैं तथा इन पौधों पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। सिफेलुरोस क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद पीढ़ी यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन बाह्य संरचना में समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? Which of the following is not associated with Oscillatoria? Zoospores। ऑस्लेटोरिया का पौधा अनब्रांच्ड होता है। इसमें वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेपरेशन डिस्क की सहायता से हॉर्मोगोनिया द्वारा होता है। इसमें चल बीजाणु या जूस्पोर्स अनुपस्थित होते हैं। चाय के लाल कीट का निमित्त है। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय सिफेलुरोस वायरेसेंस। चाय का लाल कीट सिफेलुरोस वायरेसेंस द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक हरा शैवाल है। यह चाय, कॉफ़ी इत्यादि की पत्तियों पर परजीवी होता है। यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती है। द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच्ड टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड एज होल्डफास्ट। यूलोथ्रिक्स एक बहुकोशिकीय फिलामेंटस अशाखित यानी अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी है। इसके तंत्र में सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त हरी होती हैं। सबसे नीचे की जो बेसल सेल होती है वो रंगहीन तथा क्लोरोफिल रहित होती है, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। इसके द्वारा यह भूमि आधार से जुड़ा रहता है। शैवालों में कशाभ रहित अमीबी युग्मकों को कहा जाता है। अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड अप्लेनोगैमेट्स। शैवालों में नॉन फ्लैजिलेट अमीबॉइड युग्मकों को अप्लेनोगैमेट्स या अचल युग्मक कहते हैं। न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन कारा। कारा में लिंगी जनन विकसित अंड युग्मक यानी एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को
न्यूक्यूल कहा जाता है। ये नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन कारा। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन ये ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। तेल संग्रहित भोजन होता है। ऑयल इज़ द रिजर्व फूड इन वाउचेरिया। वाउचेरिया को फ्रिस नामक बॉटनिस्ट ने ज़ेंथोफाइसी वर्ग में रखा है। इस वर्ग के शैवाल में संग्रहित भोजन तेल तथा ल्यूकोसिन नामक पदार्थ होते हैं। अन्य विकल्पों में दिए गए शैवाल क्लोरोफाइसी वर्ग में आते हैं, जिनमें संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। द प्लांट्स ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू टू ग्लोमेरुल। बैट्रेकोस्पर्मम में जो बीडेड संरचनाएं होती हैं वो नोड रीजन में दिखाई देती हैं। ये ग्लोमेरुलस या छोटी शाखाएं होती हैं। पामेला स्टेज किसमें पाई जाती है? पामेला स्टेज इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स। पामेला स्टेज कुछ शैवालों जैसे कि यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है जो कि विपरीत परिस्थितियों जैसे कम पानी या विषाक्त लवणों की उपस्थिति में होता है। इस अवस्था में कोशिका की भित्ति घुल जाती है तथा एक म्यूसिलेज की कला बन जाती है। क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पामेला स्टेज की कोशिकाएं हिमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं? In which species of Chlamydomonas the cells of Pamela stage develop hematochrome and become non-motile thick-walled hypnospores? C. यूगैमेटोज। यानी कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में, नहीं दोस्तों इसका आंसर डी है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, नॉट बी, इट्स डी। तो इसका आंसर है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में हिमेटोक्रोम विकसित होता है तथा ये लाल रंग के हिप्नोस्पोर्स यानी कि सुप्त बीजाणु में बदल जाते हैं। इसी कारण जो रेड स्नो होती है, जो लाल बर्फ होती है, वो उत्पन्न होती है। नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि अब साइनोबैक्टीरिया समूह कहलाता है। ये मोनेरा जगत के जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति जीवाणुओं के समान म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। यह पदार्थ एक व्युत्पन्न अमीनो एसिड होता है। बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। द एल्गी बैट्रेकोस्पर्मम इज फ्रेश वाटर लिथोफिटिक। बैट्रेकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो ताजे जल में चट्टानों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर पाई जाती है। इसमें फाइकोएरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण यह वॉयलेट या नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। इसे सामान्यतः फ्रॉग स्पॉन शैवाल भी कहते हैं। यानी बैट्रेकोस्पर्मम एक रेड एल्गी होता है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है और इसे फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहते हैं। वह रेड शैवाल जो ना तो लाल रंग का है और ना समुद्री है। द रेड एल्गी दैट इज नाइदर रेड इन कलर नॉन मरीन बैट्रेकोस्पर्मम। बैट्रेकोस्पर्मम होता है। बैट्रेकोस्पर्मम इज रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। बैट्रेकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर होते हैं। कार्पोस्पोर्स ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम आर नेकेड एंड नॉन मोटाइल। कार्पोस्पोर रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पोर है। यह एक एप्टेनोस्पोर है जो कि नग्न और अचलनशील नेकेड और नॉन मोटाइल होते हैं। एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज पॉइंटेड। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है। यह तंतुवत समुद्री शैवाल है। इसमें सीधे, खड़े तथा लेटे हुए दोनों प्रकार की संरचना होती है। इसमें शीर्ष कोशिका नुकीली होती है। एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक प्रकार का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। कौन से शैवाल में पीढ़ी एकांतरण होता है? विच एल्गी एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? एक्टोकार्पस। निम्नलिखित में से कौन नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी? ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है। इसमें हेटेरोसिस्ट अनुपस्थित होता है। नॉस्टॉक, एनाबीना तथा साइटोनिमा में एंटोफिक्सेशन की क्षमता होती है। शैवालों में बहुवार्षिकता की सबसे उपयुक्त विधि प्रदर्शित होती है। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गी इज एग्जिबिटेड बाय एकाइनिड्स। शैवालों में जो बहुवार्षिकता यानी पेरिनेशन की सबसे उपयुक्त विधि होती है वो एकाइनिड द्वारा प्रदर्शित होती है। यह शैवालों में अलिंगी जनन का एक प्रकार है। इस विधि में कोशा की कोशाभित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना को जन्म देती है जिसे
निश्चेष्ट बीजाणु अर्थात इकाइनीट कहते हैं। यह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति के आने पर प्रत्येक इकाइनीट एक नए पौधे को जन्म देता है। शैक में यानी कि लाइकेन में एस्कोमेटा शब्द संबंधित है। इन लाइकेन्स द टर्म एस्कोमेटा रेफर्स टू एस्कोकार्प। लाइकेन में एस्कोमेटा शब्द के फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित है। इसे एस्कोमा तथा एस्कोकार्प भी कहते हैं। यह एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। यानी एस्कोमेटा जो होता है वो लाइकेन का फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है और इसे एस्कोमा तथा एस्कोकार्प भी कहते हैं। ये एस्कोमाइसीटीज के फंजाई में पाया जाता है। हेलोटिज्म की घटना प्रदर्शित करता है। अ फेनोमेना ऑफ हेलोटिज्म इज शोन बाय लाइकेन्स। हेलोटिज्म की घटना लाइकेन में पाई जाती है। इसकी व्याख्या क्रॉम्बी ने 1885 में की थी और इसे प्राकृतिक समागम में नेचुरल एसोसिएशन कहा। यह शैवाल और कवक के मध्य सिम्बायोसिस प्रदर्शित करता है जिसमें कवक अपने अधीनस्थ सहभागी शैवाल पर प्रभाव बनाए रखता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।